मतलब ये है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करा जाए, और जिन कामों के करने पर उसने अज़ाब जहन्नम बताया है, जहन्नम का अज़ाब बताया है, उन कामों से बचा जाए। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद और ब्याज खाने को हराम करार दिया है, तो उससे बचा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई, सफर मैं गया मेराज पर और मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो मैंने खून के, ब्लड के एक तालाब में, एक नदी में मैंने कुछ लोगों को डुबकियां लगाते हुए देखा है। बदबूदार खून पी रहे हैं और उसी में तैर रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं, फरिश्ता एक पत्थर मारता, जब वो किनारे पे आते वो फिर बीचों बीच में पहुंच जाते और उसी बदबूदार खून में पी रहे हैं, खा रहे हैं और उसी में हैं। मैंने पूछा मनहा ओला या जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के नबी ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजबूरों का खून चूसा करते थे। 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजबूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवाया जा रहा है, इसी खून के तालाब के अंदर इनको डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र भी आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे यानी सूद और ब्याज खाने वाले, सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का ही है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सज़ा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सज़ा होगी। इसके अलावा 35 सज़ाएं इससे ज़्यादा, इससे बढ़कर होंगी। एक हदीस में यूँ आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सज़ा मिलेगी वो सूद और ब्याज के खाने वाले की सबसे हल्की सज़ा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है, और फिर अपनी माँ के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाज़ा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाज़ रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल, और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है, और फिर अपनी माँ के साथ जिना, ये और अपने अंदर एक बुराई रखता है। और फिर वो भी एक बार नहीं, 36 मरतबा अपनी माँ के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अज़ाब होगा। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब इसको हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, तो इससे हम बच जाएं। जो चीजें बताई गई हैं, इमाम कायनात ने क्या कर रहे हो? अब क्यों लगा रहे हो इसको? यहाँ ये वाला माइक लगाएंगे? हाँ तो लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ। तो पूरा गला ही चूस लिया, तो अब ला रहे हैं। मरने के बाद ही की सेटिंग सही नहीं है। टाइट 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 कर, इधर ले आओ, दूर से नहीं।
बस ठीक है। कोरोना के ऊपर ऑन तो था ही, इसका मतलब पहले से। ठीक है, ठीक, सही है ना। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने, नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया तो उससे बचा जाए, यही तक़वे का माना है। एक और चीज़, एक और मिसाल से समझिए। हज़रत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आए उबय, तक़वा किसे कहते हैं? सुनिए, तक़वा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तक़वा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हज़रत उबय ने हज़रत उमर से कहा, आए उमर, तक़वा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तक़वा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इजाजत देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूं, आपका बोलना जरूरी है क्या? हर आदमी अजीब सा है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल सलाम साहब को, इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजोल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजोल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दहील में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तक़वा, जंगल में गए हो, कहाँ कांटे ही कांटे हो, जाना भी ज़रूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे?